से देखो, जंग के मैदान में तलवार हाथ में लेके कैसे लड़ता है प्रताप। उसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अचानक पैतरा बदल देता है, वो अचानक वार कर देता है। और उसकी एक और खासियत है, तुम जान ही नहीं पाओगे कि वो कब, कैसे और कहां वार करने वाला है। बेटा, उसकी दूसरी बड़ी खूबी यह है कि वो अपने बदन के हर हिस्से का इस्तेमाल हथियार के माने करता है। उसकी यही खूबी उसे चलता फिरता मुकम्मल हथियार बंद दस्ता बना देती है। जंगजू की हैसियत से उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे अपने और परायों के बीच फर्क की तमीज है। वो अपने दुश्मन से जितनी नफरत करता है उससे कहीं ज्यादा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। खतरे के सामने कभी भी वो अपने सिपाही को आगे करके खुद उनके पीछे दुबक के छुपने का गुनाह अजीम नहीं करेगा ना, बल्कि खतरे के सामने खुद सबसे पहले आगे आके यूं सीना तान के खड़ा हो जाता है। वो है प्रताप। आज उसकी तारीफ करने में मजा आ रहा है। वाह भाई वाह, रक्त की एक भी बूंद किसी भी सैनिक के शरीर से नहीं बही। क्योंकि ये उसके अपने सिपाही हैं। उसे अपने और पराये के बीच फर्क की तमीज है। आप कैसे इतना कुछ इसके बारे में जानते हैं? क्योंकि ये मेवाड़ के युवराज कुंवर प्रताप था। ये तो अशोपा। चलिए अब यहाँ से, हमें कई काम करने हैं। चलिए। पत्ता क्या है ये सब? जीजा, जीजा हमारी बात सुनिए। हम
हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा दुस्साहस करने की? कैसे सेनापति है आप, अपने ही सिपाहियों पर आक्रमण? नहीं जीजा, आप समझ नहीं रहे। बता। पहले तो सदा आपकी तलवार चलती थी, पर अब हमें लगता है कि आपका सारा काम आपकी जीवा ही कर लेती है। ऐसा नहीं है जीजा, आप हमारी आपकी आंखों के सामने आपकी सेना के सिपाहियों पर कोई बाहर वाला आक्रमण करता है, उनकी दुर्गत बनाता है, और आप चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं। किंतु जीजा हमारी बात तो। अगर जरा सा भी सम्मान बचाए ना आपकी जीजा के लिए, तो आप चुप रहेंगे, एक शब्द नहीं निकालेंगे अपने मुंह से। आपको हमारी सौगंध, समझे? अरे कम से कम एक बार हमारी बात तो सुनिए। हमें आपकी कोई भी बात सुनने में रुचि नहीं है, और आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप भी दूसरे चित्तौड़ वालों जैसे हैं, जिस पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन आज हम अपनी भूल को सुधारेंगे। जीजा, जिस समय आपने हमारे सिपाहियों के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी, उसी क्षण से आप हमसे बात करने का अधिकार खो चुके हैं। आपके सिपाही ये क्या कह रही हैं? आपको सेनापति बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके संरक्षक नहीं हैं। आपने बनाया हमें सेनापति। हाँ, और संभवतः ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई है। आरंभ से लेके अंत तक भूल हुई है, सबसे बड़ी भूल। आपका बिजोलिया के लिए रुकना बाईजीलाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अपनी बाईजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए, स्पष्ट बात, एक देशभक्त की दूसरे देशभक्त से। आप एक देशभक्त नहीं, बल्कि एक देशद्रोही हैं। धोखेबाज है आप, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बस बस। श्रीमान रुक के तो बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। श्रीमान, कुछ तो बन रहा है श्रीमान। क्या चल रहा है हमारे जहन में? प्रताप प्रताप और प्रताप, इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं? 10 बरस के थे तब से हमारे मन में एक ही ख्याल, एक ही ख्वाहिश हमारे दिल में पल रही है कि कब हमें मौका मिले, और जैसे उसने हमारे वालिद मरहूम की जान ली थी, उसी तरीके से हम भी उसकी जान ले सके। और आज जब हमें उम्मीद ही नहीं थी, वो भी हमारी किस्मत से वो हमारे सामने आकर नमूदार हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं इस बार हमसे कोई भी गलती ना हो। हम चाहते हैं कि प्रताप को मारने के जो भी मंसूबे बने, उन मंसूबों में किसी भी तरह का छेद ना रहने पाए। आपकी हिम्मत कैसे ऐसे कहने की? ऐसा दुस्साहस! क्या कहा आपने? चले जाइए यहाँ से, हम आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। चले जाइए। आप है कौन और होती कौन है? हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले। हम वो हैं जिसने आज तक अपनी प्रजा की सुरक्षा को और उनके हितों को अपना धर्म माना है। हम वो हैं जिसने अपनी प्रजा को ही सर्वस्व माना। बाईजीलाल है। लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे
क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब तक। प्रेम मर गया है हमारा प्रेम। मित्र, जीजा हमारी बात तो ठीक कहा किसी ने, द्वेष में प्रेम इतनी ही शक्ति होती है। इसीलिए तो लोग प्रेम और द्वेष को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। बाईजीलाल और कुंवर प्रताप एक दूसरे से अपरिचितों की तरह मिल रहे हैं। उन्हें यत्किंचित संदेह नहीं है कि वो अपरिचित नहीं, पति पत्नी है। और आपने एक दृष्टिक्षेप में अपने शत्रु को पहचान लिया, जबकि आपने उसे कभी नहीं देखा। ये कैसा चमत्कार है श्रीमान? इसमें कोई करिश्मा नहीं है पर्वतदास, सीधी सी बात है। जो मोहब्बत करते हैं वे एक दूसरे के लिए जान देते हैं, जो नफरत करते हैं वे जान लेते हैं, और जान लेने वाला अपने शिकार को सूंघ कर ही पहचान लेता है। अब तो फिर योजना तैयार हो गई होगी ना आपके मन में? खाका तैयार है दिमाग में, बस अमल में लाना है उसे। चलो आओ, सूर्यास्त होने वाले, क्यों जीत पड़े हुए? आओ। हुकुम, जाने से पहले एक अंतिम दृष्टि से अश्व पर भी तो डालिए। इसे जाने की तो चेष्टा कीजिए। ये अश्व यहाँ के लोगों को ही रास आ सकता है। ये भी उनकी तरह अनियंत्रित और जिद्दी है। पता नहीं क्या हो, इसे शांति नहीं हो रहा है। थोड़ा समय आपके साथ व्यतीत करेगा तो हो सकता है शांत हो जाए। देख लिया स्वयं ने। श्रीमान रुकिए, श्रीमान सुनिए तो हमारी बात। हुकुम, रुकिए। शांत हो जाओ, घबराओ मत। लगता है अभी तुम्हारे सवार से मिलने का उपयुक्त समय नहीं आया, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी है। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के योग्य सवार को ढूंढ कर ही बेचूंगा। यही एक मेला है क्या? हम दूसरे स्थानों पे, दूसरे मेलों में चल के ढूंढ सकते हैं तुम्हारे लिए उपयुक्त क्रेता, तुम्हारे लिए उपयुक्त सवार। मैं तुम्हें तब तक मेलों में लेके जाता रहूंगा जब तक तुम अपने लिए अपनी पसंद का सवार ना ढूंढ लोगे। आओ। क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या? शांत हो जाओ, हम थक चुके हैं। रुक जाओ। बरसों से अश्व बेचते बेचते हमें यह अहंकार हो गया था कि हम तुम्हारा भाग्य संवार देंगे। हमें लगता है तुमने अपना भाग्य पढ़ लिया है।
जाना चाहते हो उस व्यक्ति के पास? समझ गया। तो जाके कह देना उस सेनापति को, विधाता ने उसके लिए कैसा दिव्य अश्व भेजा है। ढूंढ लो उसे अपने आप। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ध्यान रखना। ये है प्रताप को घेर के मारने का खाका। इस घेरे में हम अपनी फौज के और शहंशाह अकबर से मदद में मांग के लाए सिपाहियों में से कुछ चुनिंदा सिपाही हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इन जगहों पे सबको ऐसे कपड़े पहनाएंगे और सबका ऐसा हुलिया बदलेंगे कि दूर से किसी को वो नजर नहीं आएंगे। पर आपने बड़े स्तर पर खुलेआम बिजोलिया पर आक्रमण की बात कही थी। बिजोलिया पे हमले के पीछे वैसे भी हमारा मकसद फकत प्रताप तक पहुंचना था, और जब वो हमारे सामने खुलकर आ ही चुका है तो अब तो उसी पे तवज्जो देंगे अपनी। और इस बार प्रताप को मारते वक्त जो सबक हमने अपने वालिद मरहूम की मौत से सीखा है उस सबक का भी इस्तेमाल करेंगे हम। आपने क्या सीखा उनसे? जब शेर अपने इलाके और जंगल में होता है तो आसपास के छोटे मोटे जानवर उसे उसकी ताकत का अंदाजा दिलाते रहते हैं। इसलिए शेर को उसके इलाके में जाकर मारना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर किसी मानंद उस शेर को उसके इलाके से बाहर खींचकर लेकर आया जाए तो फिर उसकी ताकत कम हो जाती है और उसका खुद पर एतबार सिफर हो जाता है। हमारे वालिद ने भी यही गलती की थी कि वे प्रताप को मारने उसके इलाके में चले गए थे, पर हम प्रताप को उसके इलाके से बाहर खींचकर अपनी छावनी में लेकर आएंगे। कुंवर प्रताप आपके छावनी में क्यों आएंगे? तुमने ही बोला था ना कि मोहब्बत और नफरत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फिर हम अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रताप की उसकी बीवी के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल हम प्रताप के लिए अपनी नफरत को कामयाब करने में करेंगे। एक तीर से दो शिकार, कुंवर प्रताप और बाईजीलाल का अंत। माशाअल्लाह, हम अभी अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ प्रताप की इज्जत बाईजीलाल को उड़ाकर अपनी छावनी में लाने जाते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी! जी, अपना सामान बांधिए, हमें तुरंत निकलना है यहाँ से। क्या जा रहे? मतलब सुनो तो बाजीराव, आप जो यहाँ की सेना को प्रशिक्षण दे रहे उसे तो पुराने दीजिए। हमारे सुनिए बाजीराव, कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर अफगानों पर आक्रमण का क्या? और आपने जो वचन दिया पत्ता की जीजा को, उसका क्या? पत्ता की जीजा ही बाईजीलाल है। क्या? अब बाईजीलाल नहीं। अच्छा छल किया गया हमारे साथ, आराम से खेला गया हमारे संग। पहले पत्ता नहीं बात छिपाई क्योंकि जीजा बाईजीलाल है, और फिर उनकी जीजा नहीं बात छिपाई कि वे ही बाईजीलाल है। वास्तव में चक्रपाणी यही अजबते हैं। छल पे छल, छल पे छल, चलती फिरती मूरत है वे।
छल और कपट की।